नमस्कार। गुड मॉर्निंग। राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी बालक को कोई दिक्कत या परेशानी अब तक की क्लासेस में अगर रही हो तो प्लीज पूछ ले। सिंकी कुमारी, रितेश गिरी, कोमल कुमार, रितेश गिरी, स्वाति, तरुण कुमार, रितेश गिरी, विभा मिश्रा और रितेश गिरी और रितेश गिरी का ही नाम लेता रहूं क्या जीवन भर? फिरोज, ब्रजेश कुमार वर्मा, शोभित वाजपेयी, नीतू, दिलखुश, बलराम, वर्षा, पारुल, मोनिका, खुशी, मुकुल, कुंदन, आयुषी सेन, नमन अवस्थी, शोभित, आकाश, पवन माथुर, अर्पित, वंश, गौरव राणा, बागी बलिया, बागी बलिया बेटा, अंकित भारद्वाज। जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। कोई एक बालक बता दे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक बारी जल्दी से बता दे। हिस्ट्री की क्लास ओपन होगी सर। एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन खत्म हो चुका था। हाँ जी, बोल सकते हो। मैं भैया ही हूँ आपका। और आज से आप मुझे अरुण भैया बोलेंगे। मैं आपका भैया हूँ, बड़ा भैया हूँ। और मुंह से नहीं, दिल से भी भैया मानना है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में गैसों का संगठन। ठीक है। हाँ, वहां तक ही हमने करवाया था। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। अभी हेडिंग लगाओ। ऑक्सीजन। क्या लगानी है हेडिंग? हेडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बेटा हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन को हम सब लोग सांस के रूप में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। है ना? बात यह है कि ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन नहीं, तुमसे नहीं कहा कि तुम भैया बोलो। सबसे थोड़ी ना कहा है। ये सबसे पहले लपक के मैं ही भैया बोल दे रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कोई नहीं खेल रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है ना? यह ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है ना? देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगती। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अमन सिंह। हाँ, ऑक्सीजन एक वायरस से आया था, बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो तुम्हें साइंस की क्लास में बताएंगे सर। इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी नो फायर। देयर विल बी नो फायर। क्लियर है? रवि कुमार बघेल क्यों इतना हंस रहा है बच्चे? हाँ, बस तुम्हारे लिए सिर्फ। प्री मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। विश्वास करना मेरी बातों का चंदन। देखो भाई, मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है
और और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमन accept oxygen and plant release ऑक्सीजन। यहां तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? ये दूसरी क्लास है यीशु बेटा, ठीक है। चलो, यहां तक आपने कर लिया होगा, यहां तक आपने कर लिया होगा और कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ज्वलनशील गैस का मतलब होता है, ना ना ना, भेदभाव ही होगा तुम्हारे साथ तो मैं मानता ही नहीं हूं। तुम क्यों बोलोगे मुझे भैया, मैं मानता ही नहीं हूं। स्पेशल तुम्हारे साथ तो होगा। सबसे पहले तुमने क्यों बोला? तो भाई ध्यान से सुनो कि जो ऑक्सीजन है इसके बिना आग नहीं जलती। आप किसी जगह पर ऑक्सीजन, हाँ बागी बलिया, बहुत बढ़िया मेरा बेटा। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, शाबाश। उषा रानी, उषा रानी, उषा रानी ने बताया प्रिस्टले ने खोज की थी। लो लिख दिया। ऑक्सीजन की खोज किसने करी? प्रिस्टले ने खोज की, है ना। तो यहां एक बात याद रखिए कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बताओ मानव का जो रंग होता है, सॉरी मानव का नहीं, हमारे खून का रंग होता है वो कैसा होता है? मतलब नॉर्मल सा सवाल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप यू कैन डू सच अ क्वेश्चन, यू मस्ट अटेम्प्ट, आपको प्रयास तो करना चाहिए। बताओ। थैंक यू सो मच भाई। चलिए रेड होता है। टेन साहब तुम भी बता दो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। रेड नहीं होता। आप लोग सवेरे करंट अफेयर वाली क्लास देखने आ जाया करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत जल्दी आप लोग जी के सीख जाओगे। आप लोगों में से सभी नहीं आते देखने, आप लोग सभी आ जाया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, आपके फायदे के लिए विनती मुझे करनी पड़ रही है। देखो भाई, मानव रक्त बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैंगनी। और जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है ना तो ये हो जाता है रेड, लाल। और जब लाल हो जाता है ना तो लाल में अगर हीमोग्लोबिन मिला दें तो ये हो जाता है ग्लोइंग रेड, चमकीला लाल। कौन सा? चमकीला लाल, ग्लोइंग रेड। ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा रंग होता है ना वो क्या होता है? बैंगनी, खून का रंग। अब इसका पता कैसे करोगे? अब आप पता कैसे करोगे? अब आप पता कैसे करोगे कि मानव, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक बात है? अब आप पता कैसे करोगे? मेरी बात का भरोसा कैसे करोगे? मेरी बात का भरोसा कैसे करोगे? मेरी बात का भरोसा कैसे करोगे आप? बताओ जल्दी से, कौन कौन करेगा भरोसा? मेरी बात का भरोसा कौन कौन करेगा? बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, तो तुमसे तो मुझे सुनना ही नहीं है ना। ये मेरे सपनों के बाहर है, मतलब अगेंस्ट माई, अगेंस्ट माई विश एंड ड्रीम्स। बताओ भाई। देखो, जब तुम्हारे कोई चोट लग जाती है, उंगली काट के मत देखो कि नस काट लो किसी के प्यार में, नस काट के पागल फिर रही हो।
नहीं नहीं, गलत बता सकते हैं, हम टीचर हैं, गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं हो सकता। आप, चोट लग जाए तो कैसा पड़ता है, और निशान कैसा पड़ता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके चोट लग जाए इस जगह पे कहीं पर, तो नील पड़ता है या लाल पड़ता है, नीला या लाल? जज्बात बदल दिए। अभी तो जज्बात भी बदलेंगे, बात भी बदलेंगी, कयामात भी बदलेगी। अरे नीला पड़ता है नालायक को, नीला, नीला पड़ता है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है ना, जब कहीं चोट लगती है, तो उसका मतलब होता है सेल टूट गए, सेल, सेल टूट गया हमारा, कोशिका टूट गई। और जब कोशिका टूट गई तो वहां का वहीं खून रुक गया। अरे रबर बैंड बांध लेते हो आप कभी कभी, रबर बैंड, ऐसे आप यहां पर रबर बैंड बांध लो, क्या बांध लो भाई, रबर बैंड बांध लो। और रबर बैंड बांधने के बाद आप लोग उस रबर बैंड को हटाओगे तो अभी देख लो तुरंत, काटने की जरूरत नहीं है। तो वहां कैसा रंग होता है, नीला। आपने कभी, अरे सर्वर तो फोड़ लेते होंगे ना, आपकी उम्र ऐसी चल रही है। ना ना ना, ऐसे नहीं, आप किसी के प्यार में नहीं, काटना आटना नहीं है, मतलब उसको काटना है, खूब बढ़िया तरह काटना है, और समझ रहे हो किस वे में काटना है, लेकिन अपनी उंगली उंगली नहीं काटनी। कई पागल बच्चे होते हैं जो कि वो मतलब सर फोड़ लेते हैं। सर के ऊपर निशान देखना, नीला पड़ता है, नीला, चोट लगती है ना, नीला पड़ता है। तो आज के बाद, एक देखो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, एक छोटे बच्चों में एक ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, और ये 3 वर्ष तक के बालकों में होता है, 3 ईयर तक, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो भाई ध्यान से सुनना, बच्चों में कौन सा सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अरे हम कह रहे हैं मत जाओ ट्राई करने, कट जाओगे बुरी तरह। हाँ हाँ निभा, सुन लूंगा क्वेश्चन बेटा, रुक जाओ बस एक सेकंड। देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि जो हमारा जो हृदय होता है ना, मानव का हृदय होता है, वो 4 चैम्बर होता है। मानव का हृदय कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर। दो में तो अशुद्ध रक्त बहता है, दो में, है ना, दो में अशुद्ध रक्त बहता है, दो में शुद्ध रक्त बहता है। भाई जो भी टॉपिक से अलग एक भी कमेंट करे, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाने आया हूँ, इंफॉर्मेशन देने नहीं, उसे सीधा ब्लॉक करना, वो क्लास को डिस्टर्ब करने आया है, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, उसे ब्लॉक कर देना बिना मुझे पूछे। तो बेटा सुनो, बात यह है कि हमने जैसे 4 चैम्बर होता है, एक में तो बहता है अशुद्ध और एक में बहता है शुद्ध। तो शुद्ध और अशुद्ध के बीच में हृदय में एक छेद होता है, छोटा सा होल होता है। अब जो छोटा बच्चा होता है ना, तो 3 साल तक उसका जो होल है वो भरता नहीं है, धीरे धीरे करके भरता है। कई बच्चों में वो होल खुरा रह जाता है, तो नीला और लाल रंग दोनों एक साथ बहते रहते हैं। तो उस बालक के अंदर मृत्यु हो जाती है, उस बालक की मृत्यु हो जाती है, और जो मौत होती है, उस मौत का कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नहीं आए समझ में? टॉपिक खत्म हो जाएगा, टेस्ट अपने आप हो जाएगा। कल सवेरे 8 बजे महामैराथन है, महामैराथन है, और महामैराथन सवेरे 6 बजे शुरू हो जाएगी, मेरी क्लास पहली है, उसके बाद बाकी के टीचर्स की क्लास है। इसलिए कल सवेरे 6 बजे मुझे उधर मिल जाना, सारे जन, सारे लोग। सीएचएसएल के लिए है, एक बार तैयारी देखना कि किस स्तर तक पहुंच चुके हो आप। नहीं, बायोलॉजी नहीं पढ़ाता, मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे जो ज्ञान है वो दे दे रहा हूँ आपको पूरा, तो जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं है उसका नहीं दे रहा। और देखो बच्चा, ये ऑक्सीजन है, ये लाइफलाइन गैस है, लाइफलाइन गैस है, जीवनदायी गैस। अरे इसके बिना जीवन नहीं होगा, इसके बिना जीवन नहीं होगा, इसके बिना जीवन नहीं होता। सर आप जो यहाँ करंट अफेयर पढ़ाते हैं वही सेम यूट्यूब पर है ना? नहीं नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाता, उसके यहाँ यहाँ पर नहीं पढ़ाता मैं, यहाँ पर तो सबसे बाद में करवाऊंगा। जो रेगुलर डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर होता है, वो आपका रेगुलर यूट्यूब पर सवेरे होता है, सवेरे होता है कितने बजे, वो रहता है आपका सवेरे, मान के चलिए, मान के चलिए कितने बजे होता है,
6 बजे रोज। मैं भूल गया, मैं अपना ही टाइम भूल गया। जस्ट इमेजिन कि देखो मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है? नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस छान छान के लेती है क्या, कि भाई अब हम ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छान छान के लेंगे, फिल्टर कर करके? हैं? फिल्टर कर करके लेते हैं क्या हम लोग? बताओ बताओ। कि नाइट्रोजन भी जाती है अंदर? कि नाइट्रोजन भी जाती है अंदर? पूरा एयर लेते हैं, कुबर कुबर आदित्य राज सिंह ने बताया, पूरा एयर लेते हैं, पूरा एयर। आप लोगों के टॉयलेट में, सबके टॉयलेट में, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उनमें जो स्मेल आती है ना अमोनिया वाली, वो अमोनिया की स्मेल आती है, वो रिएक्शन कर जाती है गैस हमारे साथ। नाइट्रोजन तो निकल जाती है किडनी से फिल्टर होके, है ना। और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को हृदय को ट्रांसफर कर देते हैं, हृदय को। तो ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट गैस है। आपको क्या लगता है ऑक्सीजन का काम केवल सांस लेना है? आपको क्या लगता है? जो करंट अफेयर का के बैच में पढ़ाते हैं आप यहाँ? हाँ, तो करंट अफेयर का बैच मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, और एप्लीकेशन पर शाम को चलता है करंट अफेयर का बैच, है ना। तो यहां पर एक बात सोचो कि ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल की हिसाब से तो ज्योग्राफी की क्लास है, बता दीजिए सर प्लीज। टाइम टेबल के हिसाब से कल कहाँ जाना है तुम्हें, और वो पर्सनल रीजन क्या है, किससे मिलने जाना है? हमें जानने का अधिकार है ये, और बता के जाओगे जहां भी जाओगे। वहां मौका नहीं मिला मुझे पढ़ाने का फाउंडेशन वाले बैच में, वहां पे मैं जा नहीं सकता, और आप यहाँ आ नहीं सकते। किससे मिलने जाना है कल, तो भाई बताओ। सर पॉलिटी की क्लास कब होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आप लोगों से इतना प्रेम करता हूं कि किसी दिन पागल होने का खतरा है मुझे। बताओ जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसे पौधे ग्रहण करते हैं, इसे पौधे ग्रहण करते हैं, जबकि मानव छोड़ता है। प्लांट accepts CO2, CO2 and release oxygen. Is it clear? उड़ उड़ के पढ़ाऊं, उड़ उड़ के? तो तुम एक काम किया करो, कोमल, कमलिया, एक बालक है आपके बीच में, इसका नाम हम नहीं लेंगे। वो बालक कह रहा है कि सर थोड़ा तीव्र गति से पढ़ाइए। ये तुम्हारी चिंता न करते हुए तुम्हारे बैच को खराब करने का प्रयास कर रहा है। बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। ये कह रहा है सर आधा घंटा हो गया, तेज पढ़ाइए, और मुझे पढ़ाते अभी केवल 20 मिनट हुए, बारिश की वजह से लेट हो गया। कौन करता है बताओ? प्लांट एक्सेप्ट CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन। एक प्रक्रिया होती है। पीपल तो ऑक्सीजन लेता है ना सर, यही तो फेसबुक यूनिवर्सिटी ने भर दिया तुम्हारे दिमाग में। पेड़ पेड़ होते हैं या फिर कोई पेड़ आदमी भी बन सकता है? प्लांट्स आर प्लांट्स, प्लांट्स नेवर बी ए ह्यूमन। पौधे पौधे होते हैं, वो कभी ह्यूमन नहीं होते।
है ना, वो कभी ह्यूमन नहीं होते, सब एक जैसे हैं। हाँ, औरों की तुलना में ज्यादा, औरों की तुलना में ज्यादा। एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखो, CO2 एक्सेप्ट करते हैं पौधे, हम पानी लगा देते हैं और पौधे हमें दे देते हैं ग्लूकोज, और दे देते हैं हमें ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे गुरुजी ये वाला जो समीकरण है, दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन। तो इन सब में मैं अगर 6 का गुणा कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे कहते हैं कि 6 दूनी 12 ओ और सी के 6, तो सी के 6 यहां आ गए और ओ के 12 ये रहे, एक ओ के 6 ये रहे, एक ओ के 6 रहे, दोनों तरफ तो फिर मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए था ना कि कल नहीं आएंगे। नहीं आओगे मत आओ, तुम्हारे अलावा भी हजारों बच्चे हैं जो कल नहीं आएंगे। यू आर वन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी मत बताओ कि कल नहीं आएंगे। तो यहां पर आपने 6 का गुणा कर दिया, तो ये आपका समीकरण बैलेंस हो गया। अब यहां पर हमने देखा कि ये ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, वॉइस क्लियर नहीं है, नहीं बेटा ये साइंस नहीं है। अभी आवाज आ रही होगी, अभी आवाज क्लियर होगी। और ये एंड प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे कहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट कौन सा है, अगर आपसे कहे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, ग्लूकोज। कौन सा बताओगे, ग्लूकोज, है ना बेटा। तो यहां पर मैंने आपको CO2 के बारे में बता दिया, ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको वैसे भी रट लेना है ना। और इसमें से कई बार आपसे फाइनल प्रोडक्ट में O2 के एटम पूछ लेता है, कितने अणु छोड़ता है, तो 6 एटम बता के आ जाना पेपर में, ये कभी कभी पूछता है, साइंस से रिलेटेड है इसलिए, है ना। अगला देखो बेटा, हम कितने रंगों को देख सकते हैं, बस एक आसान सा सवाल, और इनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हम कितने रंगों को देख सकते हैं, हम कितने रंगों को देख सकते हैं, कोई बताएगा आप में से। बिब ग्योर, ठीक है बेटा, बिब ग्योर, ये है आपका। देखो एक बात बताऊं आपको, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में याद करना, हिंदी वाले हिंदी में, है ना। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में और हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में याद रखना, हिंदी वाले हिंदी में। अगर आपने दोनों में याद करने की कोशिश करी तो बहुत घोंच पहुंच हो जाएगा, गड़बड़ कर दोगे आप, ये बात याद रखना बेटा प्लीज। देखो भाई ध्यान से सुनना, हाँ मोहम्मद अनस आ रहा है, कमेंट आ रहा है। तो बैंगनी, बैनी, आह, पी ना ला, पी ना ला, बैनी आह, पी ना ला, बैनी आह, पी नाला।
ठीक है, बेनिया पीनाला। अब देखो भाई ध्यान से, बेनिया पीनाला, तो सबसे पहला जो रंग हम देखते हैं वो कौन सा होता है, बैंगनी, और सबसे अंतिम वाला जो रंग देखते हैं वो कौन सा होता है आपका, रेड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर कर लोगे ना। तो यहां पर हमने देखा बेनिया पीनाला, तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां पर आपने देखा कि ये इंडिगो है और यहां पर लिखा हुआ है नीला, और यहां पे ब्लू है और यहां पे लिखा है आसमानी। यहीं पर दिक्कत होगी बस आपके साथ, यहीं पर दिक्कत होगी। अगर आपने इन दृश्य प्रकाश के हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखे, अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद रखे तो गलती कर दोगे। आपको केवल 7 रंग दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं हम दृश्य प्रकाश। क्या कहते हैं इनको, दृश्य प्रकाश, विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। देखो भाई, विजुअल स्पेक्ट्रम। अब यहां ध्यान से देखना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर, है ना। वेवलेंथ किसे कहते हैं, कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि सर वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो सुन लो, आप रटो मत, आप समझो, वेव प्लस लेंथ, वेव प्लस लेंथ, लेंथ ऑफ वेव, लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है, लेंथ ऑफ वेव, नहीं चाचा दिया था न्यूटन, नहीं न्यूटन चाचा ने नहीं दिया था, ये आपका इंडिया का ही एक वैज्ञानिक है, उसने बताया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में। उसने ही बताया था कि व्हाइट कलर आता है सूर्य से और वो 7 रंगों में टूट जाता है। उसका नाम आप बताएंगे, क्या नाम था उसका, नाम आप बताएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपने देखा कि वेव की जो लेंथ होगी, तरंग की जो दूरी होगी, बहुत आसान भाषा में बताया मैंने आपको, तरंग की दूरी, किसी भी वेव की लेंथ जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी वेवलेंथ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कष्ट में जी रहा है, कष्ट में जी रहा है, अपने आप को कष्टों में डाल रखा है उसने अपने आप को, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। किसी को भी XYZ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आया। बेटा सुनो ध्यान से, नहीं जगदीश चंद्र बसु नहीं थे, सीवी रमन, सीवी रमन इज द राइट आंसर। उनकी याद में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उनकी याद में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहां पर आप समझो कि, नहीं प्लीज सर, नहीं प्लीज भैया कहो प्लीज, दैट इज द प्योर रिलेशनशिप, है ना। तो यहां पर आप याद रखिए कि 400 नैनोमीटर इस तरंग की दूरी सबसे कम और इस तरंग की दूरी सबसे ज्यादा। अब बस सोचना ध्यान से, हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, हमें कितने रंग दिखाई देते हैं बेटा, 7 रंग। इन 7 रंगों को अगर मैं शुरू से बताऊं आपको, तो यहां पर वॉयलेट जो कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर होती है रेड की, और वॉयलेट की होती है, अब बैंगनी की होती है 400 नैनोमीटर। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं दोबारा समझा रहा हूं, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जो मतलब के कमेंट हैं वही कमेंट लिए जाते हैं। आइंदा ऐसा मत कहना कि हमारे कमेंट आ रहे हैं, ऑलरेडी कमेंट आते हैं, हमारा एप्लीकेशन बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे एक बात देखो, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, बैंगनी की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, ये समझ लेना आप। अब यहां पर आपने देखा कि जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, वेव प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव, है ना। वेव प्लस लेंथ को क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ, है ना। समझ में आ रहा है ना, वेव प्लस लेंथ क्या है, वेवलेंथ। अब यहां ध्यान से सुनना, जिस तरंग की दूरी ज्यादा होगी उसे हम दूर से देख पाएंगे, और जिस तरंग की दूरी कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, कम दूर पास से देख पाएंगे। तो हमें दूर से कौन सा रंग दिखता है, रेड या वॉयलेट। मतलब बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें डाउट हो। हम 7 रंगों को देख पाते हैं, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, बैंगनी की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। जो दूर से दिखेगा वो रंग कौन सा है, रेड, और जो पास से दिखेगा वो रंग कौन सा है, ब्लू या फिर बैंगनी। ये बात सबके समझ में आ गई है ना, लगभग 99.99% सबने कहा कि सर समझ में आ गया। यही कारण है कि वाहनों की बैकलाइट और खतरों के निशान लाल रंग की बनाई जाते हैं,
यही कारण है कि वाहनों की बैकलाइट और वाहनों की बैकलाइट और खतरों के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक बेटी कह रही है कि सर मेरे समझ में नहीं आया। तो बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी दीदी की हाइट है ज्यादा, उसकी लेंथ है ज्यादा, और तुम्हारी लेंथ है कम, उसकी लेंथ है ज्यादा और तुम्हारी लेंथ है कम, है ना? तुम्हारी लेंथ है कम, तो तुम दूर से दिखोगी या तुम्हारी दीदी दूर से दिखेगी? तुम हो इतनी बड़ी और दीदी है इतनी बड़ी, तो दूर से कौन दिखेगा? दीदी दिखेंगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इसकी तो लेंथ है कम और इसकी लेंथ है ज्यादा, तो ये दूर से दिखेगा। यही कारण है कि 700 नैनोमीटर वाला रेड कलर खतरों के वाहनों में लगाया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाए, दूर से दिख जाए। यहां तक एक बार थम्स अप करके बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। बेटा, ये मानव अपनी आंखों से देख सकता है इतने सारे रंग, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते होंगे जिनको मानव नहीं देख पाता होगा। वो वॉयलेट के आगे होंगे, वॉयलेट के आगे होंगे, उनको कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेज, जो हमें नहीं दिखते। ये मिलती है हमें सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में हमें क्या मिलती हैं? अल्ट्रा वॉयलेट रेज। क्या मिलती है बेटा? अल्ट्रा वॉयलेट रेज। और लाल से आगे भी हमें नहीं दिख पाते रंग, रेड कलर से आगे भी हमें नहीं दिख पाते, तो ये होते हैं IR रेड, IR तरंग। रेड से आगे, इंफ्रारेड से आगे भी हमें नहीं दिख पाता, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन की भूमिका बेटा बीच में है, इसीलिए इसको सुग्राही कहते हैं, बेल असेप्टर कहते हैं। जब आंख का ऑपरेशन होके आता है तो उसकी आंख पर ग्रीन कलर लगाया जाता है। ग्रीन कलर इज द वेल असेप्टर फॉर अवर आईज, है ना? तो ग्रीन बीच में, ना तो वेवलेंथ ज्यादा ना वेवलेंथ कम। जब आपकी आंखें ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, हरे रंग की तरफ देखते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी तो कहते हैं हरा भरा देखते रहना चाहिए, हरा भरा देखते रहना चाहिए। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनको कहते हैं IR रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनको कहते हैं इंफ्रा यूवी रेज, यूवी रेज, है ना? यूवी रेज मतलब होती हैं अल्ट्रा वायलेट, इनको कहते हैं पराबैंगनी किरण। क्या कहते हैं इनको? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, या फिर इन्हीं को कह लो आप अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या कह लो इनको? अल्ट्रा वायलेट रेज। बेटा एक सेकंड रुकना, फोन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण, अल्फा अल्ट्रा वायलेट रेज, बात समझ में आ गई होगी। सर जी इनकी फुल फॉर्म नहीं होती क्या? होती है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये प्रयोग होती है रिमोट में, और ये प्रयोग होती है किसमें? सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट। बेटा मुझे आपको इतना सारा नहीं बताना था, यही कारण था। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है, देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये साइंस में चले जाएंगे हम प्रॉपर। मेरा काम आपको इतनी साइंस पढ़ाना नहीं है, मैं आप लोगों को केवल इतना बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं जो मैं बेसिक से करवा रहा हूं, हम 7 प्रकाशों को देख सकते हैं, हम केवल 7 रंगों को देख सकते हैं। वे रंग ये हैं विबग्योर। जिस रंग को नहीं देख पाते और उसकी वेवलेंथ बैंगनी से भी कम होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। और जो रंग लाल से ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है, मतलब रेड कलर वाला होता है, उसको हम कहते हैं IR रेडिएशन। तो यहां पर अपन ने देखा कि IR और अल्ट्रा रेड, ये वाली दोनों आपकी समझ में आनी चाहिए। आया या नहीं आया इतना बता दो। इस तरंग को हम कहते हैं SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन, और इनको कहते हैं हम LWR, क्योंकि इनकी ज्यादा होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण,
और दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण। जो आपकी IR हैं वो कैसी हैं, बताओ जल्दी से, बताओ एक बार बताइए। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये कैसी हैं, LWR या SWR? इंफ्रारेड रेडिएशन है ये कैसी हैं? LWR, IR LWR। बेटा बहुत साफ भाषा में लिख रहा है, LWR इधर और SWR इधर। मन लगा के पढ़ लेना, क्वेश्चन फंसवा दूंगा CGL में, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब विश्वास करना, CGL देकर आओगे तो मेरा चेहरा याद रखोगे। CGL ही नहीं, कोई भी एग्जाम ले लेना आप, एक 6 बजे सवेरे की क्लास कर लो करंट अफेयर की, और एक ये वाली क्लास करो, GS पढ़ लो, जहां से भी मन में है वहां से। अगर यहां से हम बात करें तो आपके प्रश्न पूरे के पूरे धसवाऊंगा, पूरे के पूरे फंसवाऊंगा। अगर फंसवाऊं ना तो आप जो कहेंगे सो कर लूंगा। इस वीडियो की क्लिप को रिकॉर्ड करके अपने पास रखना पेपर के अंत तक, बस आप मन लगा के पढ़ लो, छोटी मोटी बात मत करो इस क्लास में। अगर आप इस क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करोगे तो एक भी तुक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। आप मुझे टाइम दोगे, आप मुझे टाइम दोगे, मैं आपको टाइम दूंगा। आप मुझे परेशान करोगे, मैं परेशान होकर आपको खराब पढ़ा दूंगा। यही तो होगा मैक्सिमम, क्योंकि टॉपिक से ध्यान भटक जाता है टीचर का। इसलिए टीचर का सपोर्ट करिए, टीचर का सहयोग करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना साथ रहिए, विश्वास करके रखिए। हम आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाने देंगे। विराट कोहली बेचारा क्रिकेट में 0 पर आउट हो रहा है, 4 पर आउट हो रहा है, 2 अंकों में नहीं पहुंच पा रहा, वो जानबूझ के नहीं आता कि मैं 0 पर आउट होऊंगा। ऐसे ही प्रत्येक टीचर जब भी कोई गलती करता है ना तो कभी ये कह के नहीं आता आज मैं गलतियां करूंगा। हो जाती हैं गलतियां, इस लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में गलतियां ऑटोमेटिक हैं, ओबियस होती हैं, अपने आप ही जनरेट हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि त्रुटियां हैं तो वो सबके साथ हैं, केवल हमारे साथ ही नहीं है, सबके साथ होती हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। हम कभी भी अपना नाम खराब करने नहीं आते इधर, बस आप समझ लो। मैंने आपको समझाया कि लाल से आगे जो तरंग होंगी, देखो तीर बना हुआ है लाल से आगे, जो लाल से आगे तरंग होंगी उनको क्या कहते हैं, IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब ये किसमें प्रयोग होती है, रिमोट में। और बैंगनी से पहले जो तरंग होती है वो क्या होती है, UV रेज, वो किसमें प्रयोग होती हैं, सूर्य के प्रकाश में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यहां तक सबने बना लिया। आज मैच इंडिया ही जीतेगा, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, बताओ जल्दी से। यहां तक सबने बना लिया, थम्स अप करके बता दो। यहां तक सबने बना लिया, थम्स अप करके बता दो। लिख लिया या नहीं, बस साथ चाहिए, बाकी तो हम आग लगा देंगे दुनिया में। बाकी तो आप ये विश्वास करो कि सब कुछ आसान है। यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, ये मान के चलो पृथ्वी है, ये मान के चलो पृथ्वी है, और ये मान के चलो सूर्य है। क्या है ये, सूर्य, क्लियर है। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, आप कहेंगे जी गुरुजी, हाँ जी भैया आती हैं। और सूरज की किरणें पृथ्वी से टकरा के वापस जानी चाहिए कि नहीं, सूरज अपनी किरणों को पृथ्वी तक भेजता है, और सूरज की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जानी चाहिए कि नहीं, सूरज की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जानी चाहिए कि नहीं, बस इतना बताओ। सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, और सूरज की किरणें, कौन सा आई वाला कलर कौन सा है, इंडिगो, जानी चाहिए, लौट के जानी चाहिए। अब यहां पर कहीं पर CO2 की एक परत है, एक CO2 की परत है यहां पे वायुमंडल में, कहीं CO2 की परत है, और वो CO2 गैस यहां पाई जाती है। सूरज की जो किरणें होती हैं उनमें कौन सी तरंग होती है बेटा, एक बार बताना, मैंने अभी बताई है आपको थोड़ी देर पहले। सूरज की जो किरण होती है इनमें कौन सी तरंग होती है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट बिफोर 2 मिनट्स। 2 मिनट टाइम इज एक्सीड मोर देन माई इमेजिनेशन। मैंने बिलो 2 मिनट्स ही बताया आपको, 2 मिनट से कम ही समय हुआ है तब मैंने आपको ये बताया। यूवी रेज होती हैं, कौन सी होती है बेटा, यूवी रेज।
तो ये वाली जो किरणें होती हैं इनमें क्या होता है, यूवी रेज। और यूवी रेज को क्या कहते हैं, SWR या LWR, SWR या LWR। वेरी गुड। दीपाली, हे माधव, उषा, रवि कुमार बघेल, प्रवीण कुमार, रंजीत, सिद्धार्थ, फैसल, चंदन, हर्ष गौतम, कोमल, रेणुका, ब्रजेश, निखिल, बागी बलिया, जो किरणें आ रही हैं वो कौन सी हैं, SWR मेरी जान, SWR। कौन सी, SWR। कौन सी, SWR। कौन सी, SWR। क्लियर है। और जैसे ये किसी पिंड से टकराती हैं, when these wave collides with any particle, it divides into 7 parts, it divides into 7 colors। when incoming sun rays collides with any particle, it divide into 7 parts। मैंने आपको इस चित्र में लिख के दिखा दिया, जब सूरज की किरणें आ रही हैं जब टकराएंगी तब बनेंगी 7, और जब ज्यादा बड़ी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी तो बन जाएगी इंफ्रारेड। समझ में आ गया हो तो एक बारी कमेंट करके बताओ क्या आ गया यहां तक समझ में। मैंने आपको बताया कि इनकमिंग सनरेज जो होती हैं, इनकमिंग सनरेज जो होती हैं उनको कहते हैं SWR, और जो जाएंगी उनको क्या कहेंगे, LWR, क्योंकि इनमें तो IR रेडिएशन हो गई ना। इनमें कौन सी रेडिएशन हो गई, IR रेडिएशन। ये है आपकी LWR। कौन सी बेटा, LWR। सूरज का चैप्टर अगला आएगा ना निखिल, सारा कर दूंगा क्लियर, बस थोड़ा सा समझ लो। ये कौन सी है, LWR। अच्छा एक बात बताओ, बहुत आसान सी बात, दीवार में सुई को ठोकना, चोभे को ठोकना आसान है या फिर मोटी कील को ठोकना आसान है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड चंदन कुमार शर्मा। आने वाला SWR और जाने वाला LWR। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट क्लियर होने वाला है ना। तो अभी आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो यहां आप एक देख लो, कील ठोकना आसान है या सुई, अरे निडल ठोकना आसान है नालायक। मोटी कील कैसे, मोटी कील नहीं ठोक पाओगे ना इतनी जल्दी, नुकीली चली जाएगी। ओबियसली इट नेल्ड, मतलब मेरी समझ में नहीं आया इट नेल्ड का मतलब क्या है बेटा। तो यहां पर आप समझो कि यूवी रेज SWR और LWR। हमारी जो CO2 है इसके बारे में एक कथन है, CO2 SWR को आने तो देती है, SWR को आने तो देती है, SWR को आने तो देती है, LWR को जाने नहीं देती। CO2 allows SWR to come but doesn't allow LWR to return। बात समझ में आ रही है। जाने नहीं देती। गर्मी किससे बढ़ रही है हमारी पृथ्वी पर, मोटी है भैया, मोटी है, वो जाने नहीं देती, बस इसकी विशेषता है। अब जैसे विशेषता है बेटा ध्यान से सुनना, कि विशेषता है किसी की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है CO2 की। और LWR की किरणें लौट के फिर से पृथ्वी पर ही आ जाती हैं। LWR की किरणें कहां पर लौट के आ जाती हैं दोबारा से, पृथ्वी पर। तो CO2 के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, ड्यू टू CO2 तापमान बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है,
CO2 के कारण। किसके कारण बढ़ रहा है? CO2 के कारण। इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, GHG इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। CO2 को CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, हरित गृह गैस। ग्रीन हाउस गैस। हरित गृह गैस कहते हैं किसको? CO2 को। CO2 के कारण ही पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा? तापमान बढ़ रहा है ड्यू टू CO2। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। ड्यू टू CO2 टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, है ना? इंक्रीजिंग। अब CO2 कम करने के आसान से उपाय बताना बेटा। CO2 कम करने के उपाय, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग CO2। CO2 कम करने के उपाय। बताओ बच्चा, CO2 कम करने के उपाय बताओ। अधिक ट्री लगाना, पेड़ पौधे अधिक लगा दो। लेकिन किसी महानुभाव ने, न तो किसी दीदी ने ना किसी भैया ने ये नहीं कहा कि गुरुजी बच्चे पैदा कम करने चाहिए। सब कह रहे हैं मोर एंड मोर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड, बट वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर चिल्ड्रंस। सबके मन में यही बस रही है बात, कोई भी एक मानने को तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं पेड़ ज्यादा लगाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि बच्चे कम पैदा करेंगे। पेड़ ज्यादा लगा दोगे और इनकी इनडायरेक्ट हिडन हिडन ख्वाहिश छुपी हुई है कि हम, अरे कम सांस लेने से कुछ नहीं होगा त्रिपाठी, बात बनेगी कम बच्चे पैदा करने से। लेकिन हमारे यहां तो लॉकडाउन के समय में एकदम से क्या हुआ, पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ और हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या को टक्कर मारते हुए 1 नंबर पर पहुंच गई। कौन से नंबर पर पहुंच गई? 1 नंबर पर। लेकिन कुछ लोग तो मन ही मन खुश हो रहे हैं कि एक बच्चा अच्छा नहीं, कम से कम 10-5 बच्चे अच्छे। दोनों बात बोलनी चाहिए थी कि नहीं, कि पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए, पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए और जनसंख्या कम करनी चाहिए। अरे भाई, लड़कों का तो समझ भी सकता हूं कि यार ये तो होते ही नालायक किस्म के हैं, लेकिन लड़कियां तो कम से कम इस बात पे ध्यान देती कि तुम भी कंधे से कंधा टकरा के चल रही हो। अरे जनसंख्या कम करो या फिर पेड़ ज्यादा लगाओ। तो बात ये है, अरे आना चाहिए दिमाग में कि नहीं भैया। अरे अब कहाँ एग्रीड हो गए भैया, अब तो एक बार कह दिया सो कह दिया, भैया तो एग्रीड ही है, भैया पर तो एक ही बेटा है बस। पर लड़कियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, भैया का तो एक ही बेटा है, लेकिन ये जो लड़की हैं इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आपको एक ही बच्चा पैदा करना है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। इंदिरा गांधी आएंगी नसबंदी करवा देंगी, फिर क्या फायदा? बात समझ रहे हैं? तो ये आपका
पूरा हो गया। अब देखो 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समझौता हुआ। स्टॉकहोम में एक समझौता हुआ और उसके द्वारा नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या में यूएनईपी की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन। हाँ भैया हो गई, 3 साल हो गई। 26 अप्रैल 2022 को मेरी शादी हुई थी और 26 अप्रैल 2024 को 3 साल हो चुकी हैं, तीसरी सालगिरह मना चुके हैं और बच्चे को 2.5 साल हो चुके हैं। लॉकडाउन में हो गई थी शादी। और बताओ तो भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम अच्छा अच्छा, मेरा बेटा देखा है आपने इंस्टाग्राम पे? अरे वाह भाई वाह। तो बताओ भाई, ये जो है आपका बेटा, बेटा राजकुमार है, राजकुमार। तो भाई ध्यान से सुनो कि नैरोबी के केन्या में किसकी स्थापना की गई? यूनेप की। इससे आगे की कहानी कब होगी, इससे आगे की कहानी कब होगी बयां? मुझसे कहा नहीं जाएगा, तुमसे सुना नहीं जाएगा, इसलिए बयां होगी इससे आगे की कहानी कल। इसलिए आप ये वाला मुंह बना के चले जाइए, मैं बना के चला जाता हूं ये वाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।